हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एडनॉक में एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको वहां पर कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से ठीक 2 साल पहले जब मेरा एचएससी इंटरव्यू एडनॉक में हुआ था तब मुझे कौन से सवाल वहां पर पूछे गए थे, वो भी जो सवाल है वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और साथ ही में मेरे साथ जो भी कलीग वहां पर थे उनको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी क्वेश्चनरीज इसमें ऐड किए गए हैं। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है उसके क्वेश्चन और आंसर सीरीज यहाँ पर मैंने बनाई है। और ये जो 50 क्वेश्चंस है ये लाजिम वहाँ पर पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने एडनॉक में इंटरव्यू दिया था और मेरे साथ में जो भी कलीग्स उन्होंने इंटरव्यू दिया था उनको भी ये सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि वो क्वेश्चंस क्या थे और उसका आंसर आपने किस प्रकार देना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इससे जो है ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसके जो है 10-10 क्वेश्चन जो है वो पार्ट वाइज करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एडनॉक में कितने टाइप के परमिट होते हैं। तो उसका आंसर है कि एडनॉक में 2 टाइप के परमिट होते हैं। उसमें पहला आता है कोल्ड वर्क परमिट और दूसरा आता है हॉट वर्क परमिट। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि एडनॉक में कितने टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो उसका आंसर है कि एडनॉक की जो परमिट टू वर्क सिस्टम है उसके साथ में 9 टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो उसमें है एक्सकैवेशन सर्टिफिकेट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सर्टिफिकेट, कंट्रोल प्रोटेक्शन इनहिबिट सर्टिफिकेट, नॉर्म हैंडलिंग सर्टिफिकेट, व्हीकल एंट्री सर्टिफिकेट, आइसोलेशन सर्टिफिकेट, डी आइसोलेशन सर्टिफिकेट, रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट, हाई वोल्टेज सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है एडनॉक के लाइफ सेविंग रूल क्या है। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर एडनॉक के जो लाइफ सेविंग रूल है वो टोटल 10 है। तो उसमें सबसे पहला है वर्क ऑथराइजेशन, यानी कि जहां पर भी ज़रूरत हो वहां पर आपको वैलिड परमिट जो है वो ऑब्टेन करना है। फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले आपको उसकी ऑथराइजेशन जो है वो ऑब्टेन करनी है। फिर उसके बाद है बाईपासिंग सेफ्टी कंट्रोल, यानी कि कोई भी ओवर राइडिंग करने से पहले या फिर सेफ्टी कंट्रोल को डिसेबल करने से पहले आपको उसकी ऑथराइजेशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद है एनर्जी आइसोलेशन, यानी कि काम की शुरुआत करने से पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि वहाँ का जो आइसोलेशन है वो सही है और वहाँ पर जीरो एनर्जी है। फिर उसके बाद है ड्राइविंग, जिसमें आपको सेफ ड्राइविंग के जो रूल्स है वो फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद है वर्क एट हाइट, यानी कि जहाँ पर भी वर्क एट हाइट का काम हो रहा है वहाँ पर फॉल होने से बचने के लिए आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। फिर उसके बाद है लाइन ऑफ फायर, यानी कि खुद को और अपने जो अदर कलीग्स है उनको लाइन ऑफ फायर से दूर रखना है। फिर उसके बाद है सेफ मैकेनिकल लिफ्टिंग, यानी कि लिफ्टिंग ऑपरेशन का आपको प्लानिंग करना है और उस एरिया को कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद है टॉक्सिक गैस, यानी कि टॉक्सिक गैस जो इन्वायरमेंट है जहां पर आप काम करने वाले हो तो वहां के जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो करने हैं। फिर उसके बाद है हॉट वर्क, यानी कि फ्लैमेबल और इग्निशियन सोर्सेज जो भी है उसको आपको कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पाइपलाइन वर्क एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है। तो उसमें आपको बताना है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पाइपलाइंस, राइट ऑफ वे इन सैंडी एरिया, स्ट्रिंगिंग, बेंडिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, फिल जॉइंट कोटिंग, एनडीटी टेस्ट, प्री पैडिंग एंड पोस्ट पैडिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, डीकमीशनिंग एंड डी ऑयलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लाइन्स, रिस्टोरेशन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि एचएससी प्लान क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर एचएससी प्लान जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है कि जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि जो वर्क है वो किस प्रकार कैरिड आउट करना चाहिए इन अ सेफ मैनर, जिसकी वजह से हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके। और एचएससी प्लान के कंटेंट्स है प्रोजेक्ट टाइटल, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ वर्क, लीडरशिप एंड कमिटमेंट, एचएससी पॉलिसीज, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, रिसोर्सेज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एचएससी कॉम्पिटेंसी, रिस्क इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू एंड एनेक्स्चर्स। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि HSCMS क्या है। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर HSCMS यानी कि हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि HSC पॉलिसी यानी कि क्या होता है। तो इसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर HSC पॉलिसी यानी कि एक ओवरऑल व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन का टूवर्ड्स HSC, और ये जो है ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ये एक टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होता है जिसमें मैनेजमेंट का जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HSC इंडक्शन जब आप ब्रीफ करते हो तो उसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं।
तो इसका आंसर है HSC पॉलिसी, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस यानी कि मॉक ड्रिल प्लान हो, इवैक्यूएशन प्लान हो, इमरजेंसी पॉइंट, फर्स्ट एड फैसिलिटी, एम्बुलेंस, मेडिकल क्लिनिक, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, PTW सिस्टम ऑफ साइट, वेलफेयर फैसिलिटीज, वर्क रिलेटेड प्रोसीजर्स, मैंडेटरी PPE, वर्क रिलेटेड PPE। तो ये जो मिनिमम पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन ऑथराइज पर्सन है गैस टेस्टिंग के लिए। तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि सर ओनली ऑथराइज गैस टेस्टर जो है वही गैस टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद का सवाल आपको पूछा जा सकता है कि जॉब परफॉर्मर जो होता है वो गैस टेस्ट जो है वो एरिया में कंडक्ट कर सकता है क्या। तो उसके लिए आपको बताना है कि जॉब परफॉर्मर जो है वो गैस टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी चीज़ को और उसकी वजह से वो अपना काम भी चालू कर सकता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि गैस टेस्ट के वक्त कौन से एटम्स जो है वो शो होते हैं। तो उसमें आपको आंसर देना है कि H2S गैस, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन लेवल एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेडियोग्राफी के लिए कौन सा जो परमिट है वो ऑब्टेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको बताना है कि सर रेस्ट्रिक्टेड जो एरिया होता है वहाँ पर कोल्ड वर्क परमिट और रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अनरेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वहाँ पर सिर्फ रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद है कि एक्सरे का यूज़ होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में, तो उसके लिए हॉट वर्क परमिट और रेडियोग्राफी सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेडियोग्राफी के लिए HSC रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो उसका आंसर है कि एक्सपीरियंस हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, रेडिएशन प्रोटेक्शन सुपरवाइजर जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए और उसका साथ ही में उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए और वो जो सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए NRPB से यानी कि नेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन बोर्ड से। फिर उसके बाद है कि वर्क इंस्ट्रक्शन यानी कि मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, इमरजेंसी किट, पर्सनल डोजीमीटर और उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, सर्वे मीटर उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, TLD बैचेस हर एक पर्सन के लिए, सोर्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो है वो अप्रूव होनी चाहिए FANR से यानी कि फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन से। जो सोर्स यूज़ करने वाले हैं उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस सोर्स की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल लॉग होना चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको बतानी है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए आप कैसे डिसाइड करोगे कि एरिया को बैरिकेड करना है। तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि सर बाय यूजिंग सर्वेयर मीटर यानी कि एनालॉग और डिजिटल जो सर्वेयर मीटर होता है उसके थ्रू जो है हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए कितना एरिया जो है वो बैरिकेड होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेडियोग्राफी एक्टिविटी के लिए क्या सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि TLD बैच, पर्सनल डोजीमीटर, कोलीमीटर, सर्वेयर मीटर, इमरजेंसी किट, इमरजेंसी एक्शन प्लान, बीपर्स एक्सेट्रा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप HSC इंटरव्यू के लिए एडनॉक में जाते हो तो आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।